लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की, ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा, माँ जी सोच रही हूँ आगे कैसे जी पाऊंगी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने कहा है, जीव दया करो और धर्म के लिए दान देने का भाव बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो बेटी, उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ऋषिता, जाकर देखना बेटा फोन किसका है। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं अभी आपके पिताजी से बात करा देती हूँ। हेलो, जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र। समझ नहीं आ रहा, पता नहीं किस बात का झगड़ा है बच्चों में। 2 वर्ष से तो सब ठीक था, ये अचानक से क्या हुआ समझ ही नहीं आ रहा। जी बाबूजी, ये ठीक रहेगा अनंत चतुर्दशी को। ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहें। आज मैं ही सबसे पहले अपनी बेटी ऋषिता से उत्तम क्षमा बोल देता हूँ। देखा ऋषिता, तुम्हें बताया था ना कि संत महात्मा अपने मुख से जो कह दे वही सिद्ध होता है। अरे हाँ, आचार्य श्री का नाम सुनते ही याद आया, शायद 25 सितंबर को दीक्षाएं होने वाली हैं। लो सुनो कथा ये त्याग की। भाई साहब, दीक्षाएं हो गई क्या? अरे भैया सुनो, भैया जी जल्दी बताइए। दीक्षाएं हो गई क्या? नहीं, जल्दी आइए, शुरू होने वाली हैं। अरे भैया रुको तो सही। भैया जी बताइए। भाई, इस संदूक को उठाने में मदद कर दोगे क्या? हाँ, पंडाल तक पहुँचा दो, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, लाइए, आइए, जल्दी आइए। अरे सुनो जी, वहाँ सामान लेके कहाँ जा रहे हो? उधर एक तरफ रख लेते हैं, वहीं बैठ जाएंगे। वहाँ से आचार्य श्री के दर्शन भी होते रहेंगे और दीक्षाएं भी देखते रहेंगे। अरे सुनो भैया, सुनो, उधर रख दो ये संदूक। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तुम भी बैठ जाओ, थक गई होंगी। हे प्रभु, अब सुकून मिला है जी। अब कितनी भी देर में शुरू हो, हम तो समय से पहुँच ही गए। देर में क्यों? वो देखो, दीक्षार्थी महाराज भी मंच पर आ गए हैं और आचार्य श्री भी इशारे से ब्रह्मचारी भैया को कुछ बता रहे हैं। दीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज 1 नहीं, 2 नहीं, 5 एलकों की मुनि दीक्षा हो रही है। हमने सोचा था अनंत चतुर्दशी पर तो भीड़ बहुत रहेगी, तो क्यों ना भाद्रपद की तीज को ही मुक्ति पथ के बीज डाले जाएं, किंतु आज तो और अधिक भीड़ हो गई। आप लोग भी चतुर निकले, सम्मेद शिखर जी की आधी वंदना करके ही वापस आ गए। सोचा वंदना तो हो जाएगी, पहले दीक्षा देख लें, पुण्य कमा लें। कोई बात नहीं, मांगलिक कार्यक्रम है। हम तो कहते हैं दीक्षा लेकर पुण्य कमाओ। पुण्य तो इन्होंने भी कमा लिया है।
अब अंतिम वस्त्र त्याग कर और भी अधिक पुण्य कमाना चाहते हैं। आप लोगों के लिए अभी भी अवसर है, पुनः विचार कर सकते हैं। दीक्षा लेनी है या लंगोटी में ही रहना है, अपने अपने भाव भी व्यक्त कर सकते हैं। एलक जी बोलिए, एलक से मुनि बनने पर आपके क्या भाव हैं? सबको बता दीजिए, शायद आपकी बात सुनकर ये भी प्रेरित हो जाएं। आचार्य भगवान के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे गुरु का शिष्य बना और आपने मुझे स्वीकारा। आपकी स्नेहपूर्ण छाया और सानिध्य में रहकर अब ये तुच्छ वस्त्र भी पीड़ा दे रहा है। हे गुरुवर, अब रहा नहीं जाता, कृपया शीघ्र मुझे मुनि दीक्षा दीजिए ताकि और अधिक संयमित होकर मैं भी जैन धर्म की प्रभावना कर सकूं। देखा शांति, वो दिन याद है तुम्हें जब जय ने भारतवर्षीय तीर्थ वंदना करने के लिए कहा था और तुम नाराज हो गई थी? आज वो ही बालक वीतरागी पथ पर निकल चुका है। वो मेरी नाराजगी नहीं, मेरा मोह था कि मेरा पुत्र किसी दिन मेरा सहारा बनेगा। लेकिन अब मेरे लिए सबसे बड़ा सुख यही है कि वो सर्व समाज के कल्याण में सहयोगी बन रहा है। समय बहुत बलवान होता है शांति, आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। वैसे ऐसे पुत्र को जन्म देकर तुम्हारी कोख धन्य हो गई शांति। अब समय है आपके वस्त्र त्याग का, वस्त्र की पीड़ा से मुक्ति का, मुनि संस्कार ग्रहण करने का। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। आज से एलक परम सागर मुनि सुधा सागर कहलाएंगे। एलक समता सागर मुनि समता सागर। एलक स्वभाव सागर का नाम वही रहेगा, मुनि स्वभाव सागर। एलक समाधि सागर मुनि समाधि सागर और एलक भाव सागर मुनि सरल सागर के नाम से जाने जाएंगे। नव दीक्षित मुनिराजों के ध्यान देने योग्य बात ये है कि पहले की अपेक्षा अब चर्या का पालन अधिक कठिन है। ये आप लोग जानते हैं, किंतु बताना आवश्यक है। और ये भी बताना आवश्यक है कि आप लोगों को केवल एक चटाई लेना है और वही बिछाना है। आप लोग मुनि पद का पालन करते रहें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। आप लोग अंतर्भाव से कहिए कि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुराग के साथ मुनि के 28 मूल गुणों का पालन करेंगे। हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुराग के साथ मुनि के 28 मूल गुणों का पालन करेंगे। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री स्वभाव सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री समाधि सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सरल सागर महाराज की जय। आप मुनियों के हृदय में कोई भाव हो तो प्रकट कर सकते हैं। हे गुरुवर, मेरा भाव यही है कि ये जीव अनादिकाल से 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। आप ऐसा मार्गदर्शन करें कि इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। हे आचार्य श्री, जिस प्रकार हमने आज शरीर पर धारण अंतिम वस्त्र का त्याग किया है, हमारा मन भी सांसारिक दुखों से मुक्त होकर सिद्ध पद को प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। नमोस्तु गुरुवर। हे आचार्य प्रवर, आपके सानिध्य में ज्ञान पाकर हमारी आत्मा का कल्याण हो और जन्म जन्म के मिथ्या भ्रमण से मुक्ति मिले। हे दिगंबर सरोवर के राजहंस, आपकी छत्र छाया में मेरा अंतस ज्ञान से प्रदीप्त हो जाए ताकि मेरी आत्मा का कल्याण हो सके गुरुवर। हे आचार्य भगवान, अपराजय साधक, संतों में शिरोमणि, आपकी चरण छाया में मेरा राग द्वेष और मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाए। निर्मल भावों के साथ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त कर सकूं। इसके साथ ही हे पूज्य गुरुवर, आपके त्याग और तपस्या से प्रेरित होकर मुनि पद अंगीकार करते हुए आज से ही मैं समस्त फलों का त्याग करता हूँ। हे गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। हैं? समस्त फलों का त्याग? हे गुरुदेव, आपके शिष्य ने कैसी घोषणा कर दी? ऐसे तो शरीर में शीरता आ जाएगी गुरुवर, और फिर धर्म प्रभावना कैसे होगी? देखा जी अपने पुत्र को, समस्त फलों का त्याग कर दिया है। आप ही बताओ, कमजोरी नहीं आएगी क्या ऐसे?
शांति, ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारा वात्सल्य बोल रहा है, पुत्र के प्रति अगाध प्रेम बोल रहा है तुम्हारा। तो इस पे गलत क्या बोला है? मेरा कहने का मतलब है कि वो... मैं समझता हूँ शांति, तुमने कुछ गलत नहीं बोला है, लेकिन तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि अब ये तुम्हारा बेटा जय कुमार नहीं है, बल्कि दिगंबरत्व धारण किए हुए मुनि श्री सुधासागर जी महाराज हैं। वीतरागी संत हैं, एक ऐसे संत जिन्होंने मोक्ष मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। याद रखो शांति, तुम्हारे अंदर का पुत्र प्रेम मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के वैरागी जीवन में बाधा बन सकता है। हमें पुत्र मोह हमेशा के लिए त्यागना होगा शांति। चलो उठो, चलो। आप नहीं समझते एक माँ का दिल। सब समझता हूँ, अब चलो भी मुनिजनों से आशीर्वाद तो ले लें। और हाँ, उनके सामने अपना पुत्र मोह प्रकट मत करना, वरना पुण्य नहीं मिलेगा। अच्छा बाबा, नहीं प्रकट करूंगी। अब चलो ना। अथ पौर्वाणिक आचार्य वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्साहूणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पणासणो मंगलाणम च सवेसिम परमम हवै मंगलम। धर्म स्नेही बंधुओं, अपने दोषों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यदि दो समांतर रेखाओं में से एक रेखा मात्र एक अंश या एक अंश से भी कम के अंतर के साथ बढ़ना आरंभ करे, तो जो अंतर अभी समान जैसा था वो आगे बढ़कर किलोमीटरों में हो जाएगा। इसी प्रकार छोटे छोटे दोषों की ओर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो ये दोष आगे चलकर महादोष का रूप धारण कर लेंगे। इसलिए समय रहते छोटे छोटे दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अथ पौर्वाणिक आचार्य वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्साहूणम। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पणासणो मंगलाणम च सवेसिम परमम हवै मंगलम। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियाँ। चलो आज
विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। चलो आज उतारे आरतिया। मल्लपा श्री श्रीमती के गर्भ विषय गुरु आए, गर्भ विषय गुरु आए। ग्राम सद लगा जन्म लिया है, सब जन ने मंगल गाए। गुरुवर सब जन ने मंगल गाए। गुरुवर सब जन ने मंगल गाए। न रागी की न द्वेषी की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। चलो आज उतारे आरतिया। गुरुवर 5 महाव्रत धारी आत्म ब्रह्म विहारी है, आत्म ब्रह्म विहारी है। खड्ग धार शिव पथ पर चल कर शिथिलाचार निवारी है। गुरुवर शिथिलाचार निवारी है। गुरुवर शिथिलाचार निवारी है। ग्रह त्यागी की वैरागी की ले दीप सुमन थाली रे हम आज उतारे आरतिया। चलो आज उतारे आरतिया। गुरुवर आज नयन से लख कर सुख अलौकिक पाए हैं, सुख अलौकिक पाए हैं। भक्ति भाव से आरती करके भूले नहीं समाए हैं, भूले नहीं समाए हैं। गुरुवर फूले नहीं समाए हैं। ऐसे मुनिवर को ऐसे ऋषिवर को वंदन करते शत बार हैं। हम आज उतारे आरतिया। चलो आज उतारे आरतिया। विद्यासागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। चलो आज उतारे आरतिया। चलो आज उतारे आरतिया। चलो आज उतारे आरतिया। ये क्या अभी कोई शंका रह गई? आपसे कुछ निवेदन करना है महाराज जी। निवेदन? हमसे क्यों करना है? हम तो स्वयं जिनेंद्र भगवान से निवेदन कर रहे हैं। आप भी करिए निवेदन, आप भी दीजिए प्रार्थना पत्र और हो जाइए मोक्ष मार्गी।
आचार्यवर, जब तक आपकी कृपा दृष्टि हम शिष्यों पर नहीं होगी तब तक हम मोक्ष मार्गी भी नहीं हो सकते। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? गुरुवर, हमारे मन में आगम का अध्ययन करने की तीव्र अभिलाषा है। सारा दिन कक्षा और आवश्यकों के पालन में कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। महाराज, अभी हमें जल्दी सोने की भी आदत नहीं है। इस समय का उपयोग हम आगम के अध्ययन में कर लेना चाहते हैं। आप लोग अपने भाव स्पष्ट तो करिए। महाराज, हम कहना चाहते हैं कि आप हम लोगों को देर रात तक पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। अनुमति तो हम दे सकते हैं, लेकिन आगम के अनुसार आप लोग अप्राकृतिक प्रकाश का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन हम लाइट नहीं जलाएंगे महाराज जी। हम लैम्प के प्रकाश में पढ़ लेंगे गुरुवर। वहाँ गलियारे में कर्मचारी रोज लालटेन जलाकर रखते हैं, उसी में पढ़ लिया करेंगे। नहीं नहीं, लालटेन नहीं, सुबह की रोशनी होने पर पढ़ लिया करो। गुरुवर, सुबह सामायिक, स्वयं भूस्तोत्र पाठ, फिर कक्षाएं लग जाती हैं। इसके बाद आहारचर्या और फिर बस 10 से 15 मिनट का ही समय मिल पाता है। इतने में नहीं हो पाता है आचार्य श्री। लेकिन हम आगम विरुद्ध ऐसी आज्ञा देने के लिए बाध्य हैं। सामायिक करने का समय हो गया है। जी आचार्य श्री। क्षमा करें गुरुदेव, इतनी सुबह सुबह विहार? अभी तो चातुर्मास समाप्त हुए हैं। आचार्यवर, ईश्वरी के भक्तों को और अधिक आशीर्वाद मिल जाता तो। वैसे भी आचार्य श्री, यहाँ से कलकत्ता तक का रास्ता सुरक्षित नहीं है। रात तो छोड़िए, दिन में भी लूटपाट हो जाती है। सिवाय भारी वाहनों के पैदल आने जाने वाले दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। और विहार करना ही है तो शीत ऋतु के बाद ही ठीक रहेगा। तब तक समाज के लोग सुरक्षित विहार की कोई व्यवस्था भी बना लेंगे। आचार्य श्री, यहाँ का समाज प्रशासनिक स्तर पर भी कलकत्ता तक की व्यवस्था कर देगा। संघ को विहार में कोई परेशानी भी नहीं होगी। कुछ समय तो दीजिए गुरुवर। आचार्य श्री, हम ईश्वरी वासियों का सौभाग्य ही होगा कि आपका सानिध्य और मिले। आपको तो आचार्य श्री ने बहुत आशीर्वाद दे दिया है। आप लोगों के अथक प्रयासों से धर्म प्रभावना भी अविस्मरणीय रही है। जैसे आप लोगों को गुरुदेव का आशीष मिला है, वैसे ही औरों को भी मिलना चाहिए। बोलिए, मिलना चाहिए कि नहीं? मुनिश्री, आपका कहना उचित है, लेकिन कलकत्ता तक का मार्ग सुरक्षित नहीं है। बेहतर होगा आप यहीं रुककर ईश्वरी के भक्तों का धर्म मार्ग प्रशस्त करते रहें। हम जानते हैं आपका भाव अति निर्मल है, लेकिन आचार्य श्री का भाव जन जन तक जैन धर्म पहुंचाना है। मार्ग असुरक्षित है, सुनसान है, तो क्या जैन धर्म के प्रसार को रोक देना चाहिए? आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि अगर मार्ग असुरक्षित है तो ऐसे क्षेत्र में जैन धर्म का प्रसार अत्यंत आवश्यक हो जाता है। क्षेत्रीय लोगों में अहिंसा, करुणा और दया के भाव जागृत होते ही सब सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए आप लोग हट ना करें, हमें आगे बढ़ने दें। मुनिवर, आपके इस उत्तर से हम निरुत्तर हो गए। अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे प्रश्नों का अर्थ मात्र इतना था कि हम अपने गुरुवर सत्संग को किसी प्रकार रोक लें और हम सबको उनके चरणों का आशीर्वाद मिलता रहे, बस। आप लोगों के वात्सल्य को हम जानते हैं। आइए मुनिवर, मैं फाटक खोल देता हूँ, पहले आप निकल जाइए। ठहरो गेटमैन, हम ट्रेन निकलने तक प्रतीक्षा करेंगे। भगवान, ट्रेन आने में अभी 10-15 मिनट लगेंगे। धूप भी तेज है। आप धूप की चिंता मत करो, नियम का पालन अति महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको तो दूर जाना होगा। हाँ, बाली मंदिर। बाली मंदिर तो अभी दूर है, लगभग 14-15 किलोमीटर। फिर आप निकल जाइए, मैं गेट खोल देता हूँ। सुनो सेवक, गेट मत खोलो। हम सबको नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि हम नियम तोड़ेंगे तो अनुशासन ही समाप्त हो जाएगा। तुम इतना आकुल क्यों होते हो? सब्र करो, ट्रेन निकलने पर ही हम निकलेंगे। जैसी आपकी इच्छा गुरुवर।
क्यों भाई? पैरों में ना जूते, ना चप्पल, ना कोई कपड़े पहने, ऐसे कौन रहता है भाई? ऐसे कौन से साधु हैं? दिगंबर साधु हैं, पैदल पैदल ही चलते हैं। इन्हें ना सर्दी लगती है ना गर्मी। नंगे पैर चलते फिरते कंकर पत्थर नहीं चित्ते क्या? और बिना कपड़ों के? हाँ, मैंने बताया ना दिगंबर साधु हैं। इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। सब कुछ त्याग दिया है? इन्होंने सभी सांसारिक वस्तुओं को त्याग दिया है। कपड़े भी सांसारिक वस्तुओं में आते हैं। जैन साधु किसी प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं करते हैं। मनोरंजन के लिए कोई फिल्म और सर्कस भी नहीं देखते, और भोजन भी बर्तनों में नहीं करते। यूं समझ लो कि भोग विलास की किसी वस्तु का उपयोग ही नहीं करते ये जैन साधु, समझे? आचार्य श्री, अभी अंधेरा गहरा होते ही यहाँ मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाएगा। हाँ महाराज, मच्छरों के काटने से ध्यान में व्यवधान होगा। कृपया आप सभी मंदिर जी के हॉल में विराजमान हो जाइए। सुनो भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लालटेन लेकर आए हैं, लेकिन दोनों लालटेन यहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि लालटेन के पास मच्छर आएंगे तो जीव हिंसा होगी। और वैसे भी दिगंबर संतों के लिए आकाश के चांद और सितारों का प्रकाश ही उपयुक्त है। ओहो, मच्छरों ने कैसा काटा है आचार्य श्री। कल हमने इसीलिए आग्रह किया था गुरुदेव। अगर आप अंदर विराजमान हो जाते तो शायद इतना कष्ट ना होता। देखो तो कितने चकत्ते पड़ गए हैं। ना जाने कितना खून पी गए होंगे ये मच्छर। आपकी साधना में भी व्यवधान हुआ होगा गुरुवर। साधना में कैसा व्यवधान? हम अपना कर्म कर रहे थे, मच्छर अपना। अरे भैया, उनके दुकान तो होती नहीं, ना ही होती खेती, सो बेचारे पेट भरने कहाँ जाएंगे। लो सुनो कथा ये त्याग की। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे।